ये कहानी 100-200 साल पहले की है। एक बड़ा ही सुंदर गांव था। उस गांव का सरपंच बहुत ही समझदार और भगवान में काफी विश्वास रखने वाला था। वह गांव में बढ़िया खाली जमीन पर भगवान का एक बहुत बड़ा मंदिर बनाना चाहता था, जिसके लिए उसने सारी तैयारियां कर ली थी और गांव के सबसे बेहतरीन मूर्तिकार को उस मंदिर के लिए भगवान की मूर्ति बनाने का काम भी सौंप चुका था। आगे कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आप सभी का एनवी इन्फो पर स्वागत करता हूँ। एक दिन उसने सोचा कि मूर्ति बनाने के लिए ऑर्डर दिए हुए 1 महीना बीत गए हैं। चलो जाकर देखता हूँ कि मूर्ति बनाने का काम कहाँ तक पहुँचा है। यह सोचकर वह मूर्तिकार जहाँ रहता था उस तरफ चल पड़े। सरपंच जब मूर्तिकार के पास पहुंचा तो उसने देखा कि मूर्तिकार एक मूर्ति पर काम कर रहा था, जबकि उसके पास एक और मूर्ति पूरी तरह बनकर तैयार रखी हुई थी। सरपंच ने जब ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि यह दोनों मूर्तियां तो बिल्कुल हूबहू दिख रही थी। उसे लगा कि अरे, यह मूर्तिकार क्या कर रहा है? मैंने तो सिर्फ एक मूर्ति बनाने के लिए इसे कहा था, यह 2 क्यों बना रहा है? सरपंच से रहा नहीं गया। वह मूर्तिकार के पास गए और उससे पूछने लगे, अरे भाई, जब मैंने एक ही मूर्ति का ऑर्डर दिया था तो तुम 2 क्यों बना रहे हो? क्या तुम किसी और के लिए भी मेरी जैसी मूर्ति बना रहे हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। 2 मूर्तियां एक समान नहीं होनी चाहिए। सरपंच ने मूर्तिकार से कहा, ऐसा नहीं है साहब, ना मैं आपके लिए 2 मूर्तियां बना रहा हूं, न किसी और के लिए, बल्कि पहली वाली मूर्ति मुझसे सही नहीं बन पाई, इसलिए मैं आपके लिए ही दूसरी मूर्ति बना रहा हूं जो सबसे अच्छी हो। मूर्तिकार सरपंच को समझाते हुए कहा। फिर सरपंच ने मूर्तिकार की बातें सुनी। फिर वह बगल में रखी उस मूर्ति का निरीक्षण करने लगे जिसे मूर्तिकार कह रहा था कि ठीक से नहीं बनी है। बहुत समय तक ध्यान से देखने के बाद सरपंच को उस मूर्ति में कोई ऐसी कमी नहीं नजर आई जिससे मूर्ति को वह खराब कह सके। अब सरपंच की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने मूर्तिकार से फिर पूछा, तुम तो कह रहे थे कि यह मूर्ति ठीक से नहीं बनी है, पर मुझे तो इसमें कोई खामी नजर नहीं आ रही है। तब मूर्तिकार ने सरपंच को मूर्ति के पास ले जाकर मूर्ति पर नाक की ओर इशारा करते हुए कहा, इसमें एक छोटी सी बिंदु की कमी को देखिए, यही इस मूर्ति की समस्या है। सरपंच को यह सब देखकर लगा कि मूर्तिकार थोड़ा सा पागल है, तभी तो इतनी छोटी सी गलती के लिए, जो किसी के नजर में नहीं आ सकती, एक दूसरी मूर्ति बना रहा है, इतने दिनों की मेहनत बर्बाद कर रहा है। सरपंच ने मूर्तिकार को समझाने की कोशिश की। सरपंच ने कहा, देखो भाई, तुम यह अच्छी तरह जानते हो कि मंदिर में जहां पर इस मूर्ति की स्थापना की जाएगी उसके ज्यादा करीब किसी को जाने नहीं दिया जाएगा, और अगर कोई इतना करीब ही नहीं जाएगा तो ये ना के बराबर खामी है, उसे कौन देखेगा? मूर्तिकार ने जवाब देते हुए कहा कि साहब, आप सही कह रहे हैं, इससे कोई और नहीं देख पाएगा,
मगर मैं इसे देख पा रहा हूँ और मेरा भगवान इसे देख पा रहा है। इसलिए मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकता। ऐसा काम करने से मुझे संतुष्टि भी नहीं मिलती है। और आप ही बताइए, क्या ऐसे काम पर मैं गर्व कर पाऊंगा? मूर्तिकार के ऐसे विचार सुनकर सरपंच भी उससे प्रभावित हो उठे। सरपंच ने मूर्तिकार को शाबाशी दी और कहा कि तुमने मुझे आज जो सिखाया है उसे मैं अपने जीवन में हमेशा इस्तेमाल करूंगा और जो भी काम करूंगा पूरी निष्ठा से करूंगा, ताकि अपने किए गए काम पर हमेशा गर्व कर सकूं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम भी अपनी जिंदगी में सैकड़ों हजारों तरह के अलग अलग काम करते हैं, मगर क्या हम उनमें से किसी एक भी काम पर गर्व कर सकते हैं जिसे हमने पूरी तरीके से सबसे अच्छा किया हो? किसी ने सच ही कहा है कि अगर आप सफाई का काम भी करते हैं तो ऐसे करो कि लोग ही नहीं, भगवान भी आपको याद करें कि एक सफाई वाला था जो यहाँ सफाई किया करता था। कहने का मतलब यह है कि हम चाहे जो काम करें, हम दूसरों को दिखाने के लिए ना करें, उसको इतनी ईमानदारी से करें कि कोई और उस काम को हमारे जितना बेहतर कभी ना कर पाए। हमेशा अपने द्वारा किए गए काम पर गर्व कर सकें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको और कौन सी स्टोरी चाहिए। मिलते हैं फिर आपसे। धन्यवाद।